2017 में अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में ऑड टू द सी के नाम से ग्वांतानामो बे के कैदियों के फनपारों की नुमाइश की गई थी, जिसमें पेंटिंग्स, मुजस्समों और मॉडल्स के जरिए कैद खाने, वहाँ की जिंदगी, फूलों, बहरी जहाज और दीगर कई चीजों की अक्कासी की गई थी। कैदी समंदर से महज चंद गज के फासले पर हैं, लेकिन वो इसे देख नहीं सकते, वो इसे सूंघ सकते हैं, वो इसे सुन सकते हैं, क्योंकि बाढ़ को कवर किया गया है। एक समंदरी तूफान के दौरान इस कवर को 4 दिन तक हटा दिया गया था और कैदी समंदर को महसूस करने और देखने के काबिल हो गए थे। 36 फनपारों की इस बड़ी नुमाइश को अमेरिका के अंदर खासी प्रेस कवरेज मिली। इन्हें खरीदने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए कैदियों के वकला से राब्ता करने की पेशकश भी की गई थी। तब ग्वांतानामो बे से बास कैदियों को अपना आर्ट वर्क अपने साथ ले जाने की इजाज़त भी दी गई थी। लेकिन फिर अचानक उस वक्त की ट्रंप इंतजामिया ने इस आर्ट वर्क की नुमाइश, इसकी रिलीज या फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। एक तनकीद ये थी कि ये आर्ट दहशत गर्दी को मुस्बत अंदाज में पेश करता है, जो मकसूद नहीं था। मेरे लिए ये फ़न इन लोगों के जहनों के बारे में अनमोल मालूमात फराहम करना है, चाहे आप इन्हें मुजरिम समझते हों या बेकसूर। महकमा दिफा ने एक वजाहती बयान में कहा कि ये फनपारे कैदियों की बजाय सरकारी मलकियत हैं, और कहा कि हुकाम इस बात से आगाह नहीं थे कि ये फनपारे तीसरे फरीक को फरोख्त किए जा रहे हैं। कैदियों के वकला का कहना है कि ग्वांतानामो बे के कैदियों का आर्ट वर्क सरकारी मलकियत होने का दावा कानून के मुताबिक नहीं है और मुकम्मल आर्ट वर्क पर पाबंदी कैदियों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये मौजू गुज़िश्ता साल फिर खबरों में वापस आया, जब ग्वांतानामो बे के 7 साबिक कैदियों और एक मौजूदा कैदी ने एक खत के जरिए अमरीकी सदर बाइडन पर इस पाबंदी को ख़त्म करने पर जोर दिया। खत में बताया गया कि 2010 से जेल में आर्ट की क्लासेस और आर्ट के मवाद तक रसाई ने उन्हें अपनी यादों, अपने ख़ानदानों और दुनिया से जुड़ने का मौका फराहम किया है। कुछ कैदियों ने अपने फनपारों के बगैर कैद खाने से जाने से भी इनकार कर दिया। खत में कहा गया कि 2010 से पहले कैदियों को आर्ट वर्क की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो छुपकर चाय की पत्ती के जरिए, टॉयलेट पेपर पर, खाने के कंटेनर्स पर और दीवारों पर साबुन के जरिए आर्ट बनाते थे। गुज़िश्ता साल नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त में ग्वांतानामो के कैदियों के आर्ट वर्क की मलकियत और अवाम तक इनकी रसाई के बारे में तशवीश का इजहार किया गया था। लेकिन अब हाल ही में इस पाबंदी में तब्दीली कर दी गई है। अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक ग्वांतानामो बे क्यूबा से रिहाई पाने वाले कैदी अब अपने साथ आर्ट वर्क ले जा सकते हैं, लेकिन महकमे दिफा अब भी इन फनपारों को अमरीकी हुकूमत की मलकियत समझता है। पेंटागन ने अभी इस बारे में वजाहत नहीं की है कि आया नई पॉलिसी पर कब से अमल दरामद होगा या मुस्तकबिल में इस आर्ट वर्क को प्राइवेट कलेक्शन या अजायब घरों को फरोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। ग्वांतानामो बे कैद खाने के अंदर ज़िंदगी कैसी है, इसका अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि अब तक हर चीज़ बहुत ही खुफिया रखी गई है। लेकिन अब पाबंदी हटाए जाने का मतलब ये है कि हम ग्वांतानामो के बारे में बेहतर तौर पर जान सकेंगे। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।